वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मज़े में होंगे। हमारा आज का वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है। आप लोग बहुत ही ध्यान देकर सुनेंगे। तो आएँ आगे बढ़ें। आज का हमारा टॉपिक एमएस एक्सेस में एडवांस लेवल का एक्सरसाइज कैसे बनाएं। Advanced exercise on MS Access 2010 for learners। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 प्रभावी ढंग यानी इफेक्टिवली डेटा के प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए उन्नत क्षमताएं अर्थात एडवांस कैपेबिलिटीज़ प्रदान करता है। यह अभ्यास उन्नत कार्यों यानी प्रैक्टिस एडवांस टास्क की श्रृंखला अर्थात चयन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन या गाइड करता है, जिससे आप अपने कौशल यानी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और एक्सेस 2010 की पूरी क्षमता यानी कैपेबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। इस अभ्यास यानी एक्सरसाइज का पालन अर्थात कंप्लायंस करके आप सीखेंगे कि तालिकाओं यानी टेबल्स के बीच रिलेशन कैसे बनाएं, उन्नत प्रश्नों यानी एडवांस्ड क्वेरीज को कैसे लागू करें, उन्नत रूपों यानी एडवांस फॉर्म को डिज़ाइन करें, उप प्रपत्र यानी सब फॉर्म और परिकलित नियंत्रण अर्थात कैलकुलेटेड कंट्रोल और जटिल रिपोर्ट उत्पन्न यानी जेनरेट कम्प्लेक्स रिपोर्ट करते हैं। आइए एमएस एक्सेस 2010 की उन्नत सुविधाओं अर्थात एडवांस फैसिलिटीज़ में तल्लीन यानी इनग्रोस्ड करना शुरू करें। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, तालिकाओं के बीच संबंध बनाना। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 लॉन्च करें और एक नया ब्लैंक डेटाबेस खोलें। प्रासंगिक फील्ड्स यानी रिलीवेंट्स फील्ड्स के साथ एकाधिक तालिकाएं यानी मल्टीपल टेबल्स बनाएं। नंबर 3, डेटाबेस टूल्स टैब पर क्लिक करें और रिलेशनशिप विंडो खोलने के लिए रिलेशनशिप चुनें। तालिकाओं यानी टेबल्स को खींचकर संबंध विंडो यानी रिलेशनशिप विंडो पर छोड़ें। नंबर 5, संबंधित क्षेत्रों यानी रिलेटेड फील्ड्स को जोड़कर तालिकाओं यानी टेबल्स के बीच संबंधों अर्थात रिलेशन को परिभाषित या डिफाइन करें। नंबर 6, डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए संदर्भित अखंडता निर्दिष्ट यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्पेसिफाइड करें। नंबर 7, संबंध सहेजें यानी सेव करें और रिलेशनशिप विंडो को बंद करें। इम्प्लीमेंटिंग एडवांस क्वेरीज, उन्नत प्रश्नों को लागू करना। नंबर 1, डेटाबेस खोलें और क्रिएट टैब पर नेविगेट करें। नंबर 2, नई क्वेरी बनाने के लिए क्वेरी डिज़ाइन विकल्प चुनें। क्वेरी डिज़ाइन विंडो में आवश्यक तालिकाएं यानी टेबल जोड़ें। स्थापित संबंधों अर्थात एस्टैब्लिश रिलेशनशिप के आधार पर टेबल्स के बीच एफिलिएशन बनाएं। नंबर 5, एडवांस क्वेरी सुविधाओं का उपयोग करें जैसे कि पैरामीटर क्वेरी, वाइल्ड कार्ड सर्च और कैलकुलेटेड फील्ड। नंबर 6, डेटा पर गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए SUM, काउंट, AVG, मिनिमम और मैक्सिमम जैसे कुल कार्यों अर्थात टोटल टास्क को लागू करें। नंबर 7, नेस्टेड क्वेरी से डेटा पुनर्प्राप्त यानी रिट्राइव करने के लिए सब क्वेरीज का उपयोग करें। नंबर 8, डेटा में हेरफेर करने के लिए क्रॉस टैब क्वेरीज और एक्शन क्वेरीज जैसे अन्य प्रकारों के साथ प्रयोग करें। नंबर 9, सटीक परिणाम सुनिश्चित अर्थात टू इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट करने के लिए अपने क्वेरीज का टेस्टिंग और परिशोधन करें। नंबर 10, क्वेरीज को सार्थक नामों से सेव करें अर्थात सेव योर क्वेरीज विथ मीनिंगफुल नेम। डिजाइनिंग एडवांस फॉर्म, उन्नत प्रपत्र डिजाइन करना।
नंबर 1, क्रिएट टैब पर क्लिक करें और एक नया फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म डिज़ाइन करें। नंबर 2, फॉर्म्स के डेटा सोर्स के रूप में मुख्य तालिका यानी मेन टेबल चुनें। नंबर 3, अन्य तालिकाओं अर्थात अदर टेबल से संबंधित डेटा प्रदर्शित करने के लिए सब फॉर्म्स जोड़ें। नंबर 4, मास्टर और चाइल्ड फील्ड का उपयोग करके मेन फॉर्म पर सब फॉर्म के बीच लिंक स्थापित करें। नंबर 5, प्रपत्र के भीतर कैलकुलेशन करने के लिए परिकलन नियंत्रण यानी कैलकुलेटेड कंट्रोल बनाएं। नंबर 6, डेटा इंटीग्रिटी सुरक्षित करने के लिए डेटा सत्यापन नियम अर्थात वैलिडेशन रूल और इनपुट मास्क लागू करें। नंबर 7, रंग, फ़ॉन्ट और लेआउट को समायोजित करके फॉर्म की उपस्थिति यानी प्रेजेंस को अनुकूलित यानी कस्टमाइज करें। उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव अर्थात इन्हांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस के लिए नेविगेशन बटन और खोज कार्यक्षमता यानी सर्च फंक्शनैलिटी शामिल करें। नंबर 9, कार्रवाइयों अर्थात एक्शंस को स्वचालित अर्थात सेल्फ ड्राइव करने के लिए ऑन लोड और ऑन क्लोज जैसे फॉर्म लेवल इवेंट लागू करें। नंबर 10, प्रपत्र यानी सब फॉर्म को वर्णनात्मक नाम से सहेजें अर्थात सेव ए फॉर्म विथ अ डिस्क्रिप्टिव नेम। जेनरेटिंग कम्प्लेक्स रिपोर्ट, जटिल रिपोर्ट तैयार करना। जेनरेटिंग कम्प्लेक्स रिपोर्ट, जटिल रिपोर्ट तैयार करना। नंबर 1, क्रिएट टैब पर नेविगेट करें और एक नई रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट डिज़ाइन करें। नंबर 2, रिपोर्ट के डेटा सोर्स के रूप में प्रासंगिक तालिकाएं अर्थात रिलेवेंट टेबल या क्वेरीज चुनें। नंबर 3, डेटा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित अर्थात मैनेजमेंट करने के लिए ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑप्शन जोड़ें। नंबर 4, रिपोर्ट के भीतर उन्नत गणना अर्थात एडवांस कैलकुलेशन करने के लिए परिकलित अर्थात कैलकुलेटेड फील्ड शामिल करें। नंबर 5, अतिरिक्त संबंधित जानकारी प्रदर्शित अर्थात एडिशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए उप रिपोर्ट यानी सब फॉर्म शामिल करें। नंबर 6, मानदंड अर्थात क्राइटेरिया के आधार पर विशिष्ट डेटा यानी स्पेसिफिक डेटा को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करें। नंबर 7, हेडर एंड फुटर और मार्जिन समायोजित यानी वेल एडजस्ट करके रिपोर्ट लेआउट को अनुकूलित यानी कस्टमाइज करें। नंबर 8, रिपोर्ट में नेविगेट करने के लिए इंटरैक्टिव एलिमेंट जैसे बटन और हाइपरलिंक जोड़ें। नंबर 9, इष्टतम प्रस्तुति अर्थात ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन के लिए उन्नत मुद्रण विकल्पों अर्थात एडवांस प्रिंट ऑप्शंस का उपयोग करें जैसे पृष्ठ विराम यानी पेज ब्रेक और बहुस्तंभ यानी मल्टी कॉलम लेआउट। नंबर 10, रिपोर्ट को उपयुक्त नाम से सहेजें यानी सेव द रिपोर्ट विथ अ सुटेबल नेम। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। इस उन्नत अभ्यास यानी एडवांस एक्सरसाइज ने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 की उन्नत सुविधाओं अर्थात एडवांस फैसिलिटीज़ की गहरी समझ प्रदान की है। आपने सीखा है कि टेबल्स के बीच रिलेशन कैसे बनाएं, एडवांस क्वेरीज को लागू करें, सब फॉर्म और कैलकुलेटेड कंट्रोल्स के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म डिज़ाइन करें और कम्प्लेक्स रिपोर्ट तैयार करें। इन स्किल्स में मास्टरी हासिल करके आप अपने डेटा का कुशलतापूर्वक प्रबंधन यानी इफ़िशिएंट मैनेजमेंट और विश्लेषण अर्थात एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे निर्णय या डिसीजन लेने में सुधार होगा। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share and subscribe my channel.